भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो रुका हुआ है और हो ही नहीं रहा। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है क्या नहीं करना पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको पता है ना कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें मतलब लाखों की भीड़ आती है। क्या होती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीने पहले की बात है, ठीक ना? 4 से 5 महीने पहले की बात है। और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा, अब जैसे ही गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ देखा कि ज़्यादातर लोगों की क्या है कि मतलब एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो मतलब बच्चा है ना उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इनका जो मतलब विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उनका जो मतलब बच्चा है ना उसका विवाह अंत में कहीं ना कहीं अटक जाता है। और आप लोगों की समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो मतलब विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है ना वो होनी ही मतलब पूरी होनी ही होनी है, ठीक है ना? तो पूरा जैसे ही अब गुरुदेव ने जब ये देखा तो उपाय बताया तो ये कर लेना। तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, सारी हमारी इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य रूप से कर दें। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है केवल 3 काली मिर्च, ठीक? 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको चाहिए एक धतूरा, ठीक? ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको केवल एक काम करना है, आपको लेना है लाल चंदन। ठीक, लाल चंदन ले लिया। लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, केवल एक काम करना है। जैसे आपने लाल चंदन लिया, लाल चंदन लेने के बाद अपने बच्चे के, जिसका भी मतलब विवाह नहीं हो पा रहा, उसके हाथ में देखिए, उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुँच गया। शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको उसको क्या करना है, आपको उसको जैसे शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको उसको बोलना है कि जो नंदी का एक पैर होता है आगे का, जो कि उठा हुआ होता है, तो क्या करना है, नंदी के उठे हुए पैर में नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने नंदीश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, और जो कि आखिरी होगा। इस उपाय में आपको क्या चाहिए, इस उपाय में आपको चाहिए 1 कटोरी कच्चा दूध, और 1 कटोरी कच्चा दूध के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, जैसे आपने 1 कटोरी कच्चा दूध लिया, 1 कटोरी कच्चा दूध के साथ साथ आपके मतलब आपको पहुंच जाना है कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे। अब जैसे आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे तो आपको क्या करना है, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव, तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके पहुंच जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। और बरगद के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो कच्चा दूध है उसको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो अवश्य रूप से देखेंगे कि इच्छा मनोकामना पूरी होनी ही होनी है।